नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर गुड्डू कुमार BTTC वैशाली। आज हम लोग DLED फर्स्ट ईयर गणित का शिक्षण शास्त्र यूनिट 4 पढ़ेंगे। ठीक है। क्वेश्चन है, मापन क्या है? उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। आप ऊपर देख रहे हैं ब्लैक पेन से लिखा हुआ है मापन एवं आंकड़े। ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मापन क्या है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। हमारी मापन पद्धति मीट्री यानी ड्रामिक है, जिसमें शिक्षक मापन शिक्षण के प्रथम चरण में दो दूरियों, दो द्रव्यमानों, दो धारिताओं की तुलना करते हैं। साथ ही साथ अधिक, कम, बड़ा, छोटा, भारी, हल्का, ऊंचा, नीचा इत्यादि अनुभव करते हैं। मापने का अर्थ तुलना करने से है। मापन शिक्षा के दूसरे चरण में मापन को इकाइयों से परिचित कराना है। ठीक है। अब जैसे फिर से एक बार इसको रिपीट करते हैं। मापन एवं आंकड़े, मेजरमेंट जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है। अब देखिए, फिर आपको ब्लैक पेन से लिखा हुआ है कि लंबाई के क्रियाकलाप। इसके लिए अलग अलग आकार के दो छड़ लगे। ये छड़ रेखाखंडों AB और PQ का निरूपण करती है। पुनः शिक्षार्थी से पूछेंगे कि कौन सी छड़ लंबी है और कौन सी छड़ छोटी है। उत्तर के रूप में शिक्षार्थी कहेंगे कि लंबी छड़ AB है और PQ उससे छोटी है। अब इन छड़ों को मापने के लिए कहेंगे। शिक्षार्थी उत्तर के रूप में कहेंगे AB छड़ 2 हाथ है और PQ छड़ 1 हाथ है। जैसे आपको देखिए आगे यह छड़ है। ठीक है, उसको आगे आप देखिएगा, लेकिन अभी इसको हम लोग को समझना है। अब इनकी लंबाई की तुलना करते हैं। इस तरह से शिक्षार्थी को कहेंगे कि मापन के लिए मानक इकाई की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, जो छड़ का हम चर्चा भी किए हैं कि AB का लेंथ बड़ा है और PQ का लेंथ स्मॉल है। AB ग्रेटर देन है और PQ स्मॉलर देन है। अब देखिए, फिर भार के लिए क्रियाकलाप। इसके लिए दो भिन्न वस्तुओं लगे हैं, जैसे केला और पंख, पुस्तक और पंखा जिसको, ठीक है, और कलम, सेब और नींबू। चरण 1, शिक्षार्थियों से वस्तुओं को दोनों हाथ में लेने के लिए कहेंगे और उन्हें यह महसूस करने देंगे कि दोनों में से कौन सी भारी और कौन सी हल्की है। अब स्टेप 2, चरण 2, फिर एक तराजू लेंगे, उसके दोनों पलड़ों में वस्तु रखेंगे और ज्ञात करेंगे कि कौन सी वस्तु भारी है। अब कुछ कंकड़ लेंगे और उन कंकड़ों की सहायता से वस्तु का संतुलन करने वाली कंकड़ों की संख्या वस्तु का भार होता है, जहां कंकड़ एक इकाई है और वस्तु का भार संख्या है। ठीक है। फिर आप देखिए, ब्लैक पेन से लिखा हुआ है धारिता के लिए क्रियाकलाप। ठीक है, धारिता के लिए क्रियाकलाप। शिक्षार्थियों
शिक्षार्थियों से एक मग और एक बाल्टी लेने के लिए कहेंगे और दोनों बर्तनों में पानी भरने के लिए कहेंगे। पूछेंगे कि किस बर्तन में पानी अधिक है। बच्चे कहेंगे कि बाल्टी में पानी अधिक है और मग में पानी कम है। वास्तव में छोटा बच्चा भी जानता है। ठीक है। पुनः इसी मग से एक दूसरी बाल्टी में पानी डालने के लिए कहेंगे। जब तक बाल्टी भर न जाए, बाल्टी जब भर जाती है तो बच्चे कहते हैं कि बाल्टी 20 मग में भर गई। इस तरह स्पष्ट हो जाता है कि बाल्टी की धारिता 20 मग है। अब आपका ब्लैक पेन से देखिए, फिर लिखा हुआ है समय की माप के लिए क्रियाकलाप। ठीक है। समय की माप के लिए क्रियाकलाप। समय को हम लोग कैसे मेजरमेंट करते थे, कैसे करते हैं प्रारंभिक काल में। ठीक है। समय की माप के लिए जैसे दिन, रात प्राकृतिक इकाइयों के रूप में प्रारंभ में समय का माप होता था। बाद में जल, बरी, रेत, घड़ी और छाया घड़ी का उपयोग किए जाने लगा। बच्चों को हम मौसम, कैलेंडर और घड़ी के माध्यम से या घड़ी के माध्यम द्वारा समय के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है। अब आपका इसी का लास्ट है धन राशि माप। वस्तुओं के मूल का माप धन राशि से करते हैं। हम उन्हें यह बताने का प्रयास करते हैं कि व्यापार और उद्योग में खरीदने बेचने की क्रिया बिना धन का संभव नहीं है। बिल्कुल सही है। धन राशि की माप इस प्रकार होता है, आदान प्रदान से ही होता है। ठीक है। थैंक यू। और किसी को यदि प्रॉब्लम हो, किसी भी स्टूडेंट को यहीं कहीं पॉइंट समझने में, तो आप मेरे पर्सनल मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 99 056 34 64 9। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9905634649। ओके।